बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हेल्दी सी फ्रूट चाट। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले ली हैं कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताती हूँ। दही ले लिया मैंने यहाँ पे 1 कप तकरीबन भर के, और ये शहद ले लिया। मैं आप इसकी जगह आइसिंग शुगर ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम शहद यूज़ करेंगे। क्रीम एक टेट्रा पैक का डब्बा ले लिया हमने यहाँ पे। मायोनीज़ ले लिया मैंने 2 चम्मच, वाइट वाली मायोनीज़ लीजिएगा। और ये है हमारे पास घर की मलाई, ठीक है। इसको हम कर देंगे साइड पे। चलें नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। बहुत ही आसान और जल्दी जल्दी बनने वाला ये काम है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लोग स्पेशल डाल देते हैं, उसी में से मैं भी कुछ डालूंगी। जैसे कि ये ब्लैक काला वाला चना है, इसको हेल्थ बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए और सारे दिन का रोज़े को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको डालूंगी। और ये पास्ता है जो कि मैंने 2 कप बॉयल कर लिया था, ठीक है। इसको हमने 7 से 8 मिनट हमें उबलते हुए पानी में थोड़ा सा ऑयल और नमक डाल के उबाला था, 7 मिनट तकरीबन, ठीक है। उसके बाद इसे ठंडा पानी डाल के हल्का सा ऑयल डाला था और ये इसको हमने उबाल के ठंडा करके रख लिया था, ठीक है। अब हम फ्रूट कटिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि फ्रूट चाट है, डेफिनेटली फ्रूट डालेंगे इसके अंदर। आप अपनी मर्जी के कोई से भी फ्रूट डाल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो मार्केट के अंदर खुशबू वाले फ्रूट होते हैं, जैसे कि खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, चिक्कू, ये चीज़ें लिया करें। मुझे जो मिला मैंने वो ले लिया। तो यहाँ पे ये देखें, खरबूजा मैंने ले लिया है। खरबूजा मस्ट डाला करें, इसकी फ्रूट चाट में बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। और स्ट्रॉबेरी वगैरह भी आजकल मार्केट में आई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन मेरे पास स्टॉब अभी अवेलेबल नहीं थी, थोड़ी सी थी, मैंने प्रेजेंटेशन के लिए दिखाई है। चलिए खरबूजे को कटिंग करने का मैं आपको तरीका थोड़ा सा बताऊंगी, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। देखें, हमने इसके खाशे काटे और इसके छोटे छोटे से पीस जैसे कि क्यूब की शक्ल में काटते हैं, इस तरह काट लिए हैं। बनाना बहुत मस्ट है, बनाना दिल खोल के डालें जितना दिल चाहे, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और ये मीठा भी होता है। तो ये देखें, बनाना हमने यहाँ पे 6 ले लिए मैंने। 1 अदद खरबूजा लिया था मैंने और बनाना मैंने 6 ले लिए। इसको भी छीलेंगे और इसके सेंटर से कट करके और इसको भी छोटे छोटे क्यूब में कैजुअल कटिंग कर लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, ऐसे सेंटर में से काट लीजिएगा। ज़रा छोटा छोटा आता है ना 1 बाइट, तो वो अच्छा लगता है। ये काम अमूमन सबको ही आते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बताया है कि चलें अगर किसी को इस तरह की कटिंग, कोई बच्चे हैं छोटे जो कि टीनेजर हैं, बनाना चाहते हैं, तो उनको भी गाइडलाइन मिल जाएगी यहाँ पर। फलों को बिल्कुल स्मॉल काटिएगा। सेब ले लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद। पके हुए लाल फल फ्रूट लीजिएगा। यहाँ पे सेब मेरे पास बिल्कुल पके हुए खुशबूदार सेब हैं। सेब भी खुशबू के अंदर लाजवाब होता है, इसलिए मैंने इसको भी सिलेक्ट किया यहाँ पर इसमें डालने के लिए। तो इसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि पानी वाले फल ना डालें, जैसे कि वाटरमेलन होता है या फिर इस टाइप की और कोई चीज़ें होती है ना, वो ना डालिया करें। ये जो खरबूजा होता है और इसके साथ गर्मा होता है और अच्छे होते हैं ये फल ना। इसके भी छोटे छोटे हम क्यूब एक फाँक में से देखें कट्स लगा के 2 से 3 हम कट लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको बारीक बारीक ये देखें इस फॉर्म में कटिंग कर लेंगे जिस तरह मैंने काटा है। एक मैंने बड़ा सा तसला ले लिया था, इसमें मैंने तमाम फ्रूट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए ताकि हमें मिक्सिंग करने में आसानी रहे। अमरूद मैंने ले लिया यहाँ पे। अमरूद मैं कम ही डालूंगी क्योंकि ये तुर्श की तरफ होता है, तो फिर ये जो बाजार की फ्रूट सैलेड होती है मैंने उस तरह का टच देना है। तो ये अमरूद इसके अंदर जो है प्रॉब्लम करेगा। अगर आपको सीड पसंद ना हो या ज़्यादा हार्ड सीड हो ना अमरूद को, तो इसको निकाल दीजिएगा। मेरे पास इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, इस वजह से मैं डाल रही हूँ। लेकिन अक्सर औकात होता है अमरूद में जो बीज होता है वो बहुत सख्त और मोटा होता है, तो फिर आप ना बीज को रिमूव कर लीजिएगा, छत पर डाल दीजिएगा। तोते वगैरह खा लेते हैं बड़े शौक से। चले इस तरीके से इसको हम भी कट कर लेंगे। इसको भी कैजुअली जैसे काटते हैं इस तरह काट लेंगे। चलें अब बनाएंगे हम इसका मिक्सर, जो कि इसके अंदर कोडिंग का काम करेगा और बहुत ही इसको यूनिक बनाएगा माशाल्लाह से। दही डाल दिया मैंने जो कि 1 कप था मेरे पास, ठीक है। आप दही डालिएगा और मायोनीज़, यानी कि सारी चीज़ें यही सारी यूज़ कीजिएगा। टोटल क्रीम में ना बनाइएगा इसको, बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव पड़ जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। सारे लोग कैजुअली इसी तरह बनाते हैं। ये घर की मलाई है जो कि हम उतारते हैं दूध पे से। आधी प्याली मैंने ये ले ली थी, इसको भी डाल दिया था। इसमें मैंने चीनी डाल दी थी थोड़ी सी मलाई के अंदर, हल्की सी डाली थी क्योंकि मैं यहाँ पे शहद यूज़ कर रही हूँ। और आपके पास शहद अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप करके यहाँ पे चीनी डाल सकते हैं, उसको पीस लीजिएगा, पिसी हुई चीनी, ठीक है। 2 चम्मच मैंने मायोनीज़ के यूज़ किए हैं, ये भी मस्ट इसके अंदर जाएगा मायोनीज़। और वाइट वाला मायोनीज़ लीजिएगा विदाउट फ्लेवर। अगर आप फ्लेवर में लेंगे और आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद हो तो ले लीजिएगा, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा आउट हो जाएगा उससे। ये देखें, ये मैंने डाला है इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम, 1 डब्बा फुल। जितनी ज़्यादा मेरी चाट है उसमें ये सारी चीज़ें हम जब मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा ये। चलें ये देखें, यहाँ पे अब हम डालेंगे शहद, जो कि हमारे पास मैंने 1/2 कप लिया था, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा मीठा होता है इस वजह से हम इसको थोड़ा सा बच्चों को, क्योंकि रमज़ान है हम खुद चख नहीं सकते, कुछ चखा के बच्चों को, तो फिर इसको दोबारा से ऐड कर देंगे अगर कम हुआ तो।
अच्छे तरीके से फेंट लेंगे इसको, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए इसमें, फिटकियाँ वगैरह जो होती हैं वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छे तरीके से जब आप फेंटेंगे ना तो ये बीट करेंगे। विस्पर की मदद से भी कर सकते हैं आप, हैंड विस्पर जो होता है, और स्पून्स की मदद से भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से इसको किया जा सकता है। रमज़ानों में ये लाजमी बनाएं, आखिरी दिन चल रहे हैं और जब आप इसको खाएंगे ना अफ्तारी में, यकीन करें आपकी बिल्कुल ताज़गी बहाल हो जाएगी, टेस्ट में लाजवाब होगी। इसके साथ हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत अच्छी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। फ्रूट चाट कैजुअली सभी बनाते हैं, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है हर काम में, तो आप इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अगर आपके पास शहद हो तो मोस्ट वेल, वरना फिर आप चीनी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, सारे फल मैंने यहाँ पे, और पास्ता और काले चने, इसके अंदर आप कॉर्न भी डाल सकते हैं, फ्रूट में इजाफा कर सकते हैं जितना चाहें आप, ठीक है। मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने वो सारे डाल दिए यहाँ पर, मार्केट से मुझे जो आसानी से मिल गए थे। इसके अंदर हम डाल देंगे इसको और अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। बहुत ही आसान ये चाट बनाना होती है, इसको बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता जनाब, लेकिन कैजुअली लोग समझते हैं कि जो बाज़ार से हम लेते हैं क्रीम से बिल्कुल फुल क्रीम डली होती है इसके अंदर, बहुत ही हैवी कॉस्ट पे पड़ जाती है। अगर आप खाली क्रीम यूज़ करते हैं इसके अंदर, या कॉकटेल फ्रूट यूज़ करते हैं, कॉकटेल फ्रूट यूज़ करने हो तो ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी जेब इजाज़त देती है। लेकिन क्योंकि मैं सबके लिए हर रेसिपी को बनाती हूँ ताकि हर शख्स इसको एंजॉय कर सके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाज़ार से खुशबू वाले फल, मीठे फल लीजिएगा और वो इसमें डालिएगा। कॉकटेल फ्रूट की आपको यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे हम यहाँ पे। अगर आपके पास खुबानी हो, आड़ू हो, सब खुशबू वाले फल होते हैं और कॉकटेल फ्रूट्स में मैक्सिमम यही चीज़ें डली हुई होती हैं, ठीक है। और वो इतना महंगा डब्बा पड़ता है कि आप लोग कैजुअल लोग नहीं बनाते हैं आजकल, इतनी महंगाई है क्योंकि। चलिए जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया। देखें बिल्कुल बाजार वाली लुक माशाल्लाह से इसके अंदर आ गई है, क्रीम के साथ लिपटी हुई है, हर चीज़ बिल्कुल भी वाटरी नहीं है। हमारी तरफ मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से ही रख दिया है रूम टेम्परेचर के साथ। लेकिन अगर आप लोगों की तरफ ज़्यादा गर्मी हो और आप ये क्रीम माइनस वगैरह डाल दें ना, तो अपने तसले के नीचे थोड़ी सी ठंडा यख पानी, चिल या फिर बर्फ़ वगैरह रख लीजिएगा ताकि ये लिक्विडी फॉर्म में, वरना ये फ़ौरन से डिज़ोल्व हो जाती है क्रीम जो होती है। इसको बनाने के बाद भी आपको मस्ट होता है कि आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें और ठंडा ठंडा ही इसको सर्व करें। चलिए जी, मैं ले आई हूँ अपनी एक प्यारी सी प्लेट। इसके अंदर मैं आपको सर्विंग करके इसको दिखाती हूँ। सर्विंग स्टाइल अच्छा होता है ना तो देखने से मज़ा आता है चीज़ को खाने का जनाब। खाने से पहले तो हम देखते हैं और अगर देखने से अच्छी लगे तो हमारी आंखों को अच्छी लगती है तो यकीनन वो हमारे जायका भी उसका अच्छा ही होता है, खाने में भी उसको मज़ा ही आता है। तो सारा मैं इसके अंदर पलट दूंगी अपनी प्लेट के अंदर और फिर इसको मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर, ठीक है। अभी वीडियो को बंद ना कीजिएगा, आगे मैंने इसकी प्रेजेंटेशन करनी है जो कि बहुत ही गुड लुकिंग है माशाल्लाह से। चलें जी, ये हमारी इस तरह से फ्रूट चाट बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैंने आलू बुखारे की जो चटनी होती है ना मीठी, वो मैंने चटनी बनाई थी यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाला टेस्ट ये लेके आएगी। आपने अक्सर देखा होगा फूड पांडा से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो पिंक कलर की उसके ऊपर कलर आए हुए होते हैं, तो उसमें वो लोग यही ऐड करते हैं, खुशबूदार आलू बुखारे की चटनी, ठीक है। इसका तरीका, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करेंगे हम, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी तक मैंने नहीं डाली है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह फैमिली, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज थी मेरे पास जिसको मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया, थोड़े बादाम डाल दिए हैं, किशमिश डाल दिया और इसके अलावा आपने जो ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालने हो डाल लीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें, शेयर किया करें मेरी रेसिपी को, अपनी दुआ में याद रखा करें और छोटा सा कमेंट देना ना भूला करें। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त। खूबसूरत सी ये चाट हमारी तैयार है जो कि हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत अच्छी है और गुड लुकिंग, और जायके में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त। इसकी इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा ना, इसमें जितना आप चाहें, जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो जाता है, तो मैंने नॉर्मली सबके लिए बनाई है, इस वजह से मैंने वो चीज़ें डाली हैं जो अवेलेबल सबके पास अमूमन होती हैं। चलें जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।